अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपको लिए चलते हैं एक सरकारी हस्पताल में। थोनू पता है ना भी मैं इस बेड के पैसे दिते हुए हाँ तो चौधरी नू आ कौन है? आप कैसे आए भी यहाँ? सर मैं बीमार हूँ इसीलिए अस्पताल आया हूँ। मुझे पता है आप बीमार हैं, अस्पताल आए हैं, कोई साइकिल ठीक करवाने नहीं आए। लेकिन यहाँ कैसे? पूरे अस्पताल में कोई ऐसा बेड नहीं जिसपे 5-5 मरीज ना हो। अच्छा, ये वाहिद बेड है जिसपे 3 है। वो 3 कौन से? भाजी मैनू कह रहे हैं 3। ये डॉक्टर साहब क्यों आया यहाँ पे? सर ये कोई मेंटल सिकनेस है, इसको डिप्रेशन है। तो इस बेड पे ये कैसे आ गया? सर बेड तो छोड़ता नहीं है ये मोटा। क्यों भाई, तुम बेड क्यों नहीं छोड़ते हो? पैसे नहीं मैं दिंदा, मैं मरीज आदमी है, ठीक होवांगे तो घर जावांगा। अच्छा, ये जो ड्रिप लगी हुई ऊपर, हाँ जी, तुम्हें लगी है इस वक्त? असल जेदा वजन ज्यादा है, ये ड्रिप असी बेड नू लाई है। अच्छा, ये तुम्हारे साथ क्या आइटम है? ये पूरे अस्पताल जो वाहद मरीज है जिधर ट्रीटमेंट मैं कर रहा सर। डॉक्टर्स क्यों नहीं करते? ना डॉक्टर हथ पाते ना नर्सा, ये अगो हथी पै जाते सर। क्या वजह है, क्यों हथी क्यों पड़ते हो? इन्हों ने तो दही खा देना, इन्ना दूध पीना, तेन की पता लगना वजह की? तो यार ये बीमार किस तरफ से? बीमार तुम किस सबसे ज्यादा सेहतमंद ये है। थोड़ा जहा पड़ गया, नहीं तो पिंड तेरे हथ च बड़ा डंडा होना सी, तांबे दी तारां नाल वेटिया होना सी, बिला वजह कुत्तियां नूं मार मूर के तू सौं ना करना। शुक्र कर लाइटां चल रही, तेरा रोब चलन दिया। कभी पागल लगता, कभी सही लगता। तेनू इत्थे होना चाहिए, सानू उत्थे होना चाहिए। अच्छा समझ आवेगा, हंसदा है। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों आया है? इसको क्या मैं बीमार हूँ, मेरा ये ओए, बीमार कह देना काफी नहीं है। तुम्हें गुर्दों का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट का है, या क्या है? मैनू गुर्दियां का भी मसला है, दिल का ही मसला है। अच्छा, छाती भी मेरी पक्की है, मेरे फेफड़े भी कमजोर ने। अच्छा, और तेरे नाल गल करन तो बाद मैंने दिमागी मसला भी हो गया। तो हसन दे। आपके मरज की कोई रिपोर्ट है? दरअसल इन्होंने जो डॉक्टर थी ना वो दौड़ गया। जैसे डॉक्टर अदनान दौड़ गया। नवाज शरीफ का वो सुबह दोपहर शाम उनके प्लेटलेट्स गिनवाया करता था कि जी अब इतने हो गए हैं, अब कम होते होते इतने हो गए हैं। अब पूछा गया है कि आप उनके प्लेटलेट्स चेक करके हमें क्यों नहीं बताते? कहते उनका जाती मसला, मैं क्यों चेक करूं? जी वहां पर जाती मसला होगा ना। यहाँ उनका तकिया कलाम था प्लेटलेट। जी अच्छा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, इनका डंडोरा हम पीटते रहते हैं, लेकिन ये जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, इन कहानियों के आइटम सॉन्ग्स हैं। जी जी, डॉक्टर अदनान का तज़किरा तवातर से करते रहना चाहिए, ताकि हो सकता है किसी दिन डॉक्टर साहब को ख्याल ही आ जाए। और उन पर मीम्स बहुत बनी है। उन्होंने कहा था कि दुनिया का वाहिद डॉक्टर है जो अपने मरीज को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। भाई तुम डॉक्टर काहे को? मैं पक्का पक्का बाबा जी का मुलाजम हो गया सर। हॉस्पिटल में तनख्वाह नहीं दे रहे, इन्होंने मैं पूरे अस्पताल च फिराना। क्यों फिराते हो? वालिद साहब है तुम्हारी। यार को ऐसा इंतजामिया चाह बंदा इनू बाहर कड्डे यार। MS लगा है थोड़ा जी यार, MS नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बुजुर्गों मेरी बात भी सुन लेना। जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये सैर सपाटा कराता रहता है, आपका इलाज क्यों नहीं करवाता? ये कहता है कि डॉक्टर्स नहीं देखते, मैं इलाज करता हूँ। आपको पता है कि ये वार्ड खुली है? सारा दिन घरों निकल रहा, रज के रोटी खा के हर बंदे को फड़ रहा। छोटा निवाला डालो, अल्लाह का फरमान है। बात बतानी चाहिए लोगों को, छोटे निवाले से आपका मैदा ठीक रहता है। लेकिन तुम इससे मुबर्रा हो। मुबर्रा ना क्या कर, सीधी गल करा कर। तुम पर इसका इतलाक नहीं होता। इतलाक मेरा ख्याल मुबर्रा ही ठीक थी। हम क्यों चुप हो भाई? अच्छा, मैं भी डर गया। मेरा किसी ने हार्ट फेल हो जाना, मैं तुम दस दमा। नहीं, इसने हरकत क्या की है? अल्लाह मेरे जान दे, दिहाड़ी 100 बार ही करता है। खामोश क्यों बैठे हो? डॉक्टर को बुलाओ, इलाज करवाओ अपना। ये 72 साल से आखिर हो क्या रहा है? इलाज होता क्यों नहीं? मैं भी यही पूछ रहा हूँ। वो भी थोड़ा जहा पागल हो भी वही पूछता रहता। जिधर देखो हर पार्टी का बंदा एक फोरम पे खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। भाई ऐसे लगता है जैसे ऑपोजिशन का मेला मवेशिया लगा हुआ है। अब अकल के अंधो, अगर मुल्क इन्हीं लोगों के जरिए ठीक होना था तो अच्छा फ्रीज हो जाता है। ये तो स्टेप पे अकल के अंदर, अगर मुल्क की नहीं की वजह से ठीक होना था तो। भाईजान आगे। तो 40 साल से इक्तदार पर कौन सवार है? वाह भाई, बात की उसने अपने खास अंदाज में है, लेकिन बात ठीक है, 100% दुरुस्त है। ये थोड़ा सा हेमलेट वाला कैरेक्टर लगता है मुझे। इसके हाथ में खोपड़ी होनी चाहिए, उसके साथ गुफ्तगू करता रहे। बाबा जी खोपड़ी ऐसे बुक कराई ऐसी।
क्या मतलब? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਪੜੀ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। और यार उसकी बात सुनो, वो कुछ सोच रहा है। या सारी दिहाड़ी गल्लां करता रहंदा या किसी जिन ना 12 टहनी खेलता रहंदा। चाल तो चल लो अपनी। अब दफा करें, क्या चाल चलनी? चालें तो सियासतदान चलते हैं। अब क्या चाल चली है? अब देखना यह है कि एक्सटेंशन वाले मसले को कंफ्यूजन का शिकार करने में हाथ किसका है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੜकों पार खलोते हैं। क्यों? ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਰ। मैं क्या मैनू ला दियो कि वापस करनी है। हट्टे कट्टे हो तुम, हट्टे कट्टे, कुछ नहीं है तुम्हें। मेरे मुंह गाली निकल जानी फिर ना कहना। तुम निकालो गाली, उसके बाद देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूं। करो बात उससे। सर पागल आदमी, मैं डरदा खुदा दी कसम, मेरी हालत सौ गई है। बाबा जी लम्मे पैना है, मैं उत्थे आ जाना, तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ना जी ना अल्लाह रहम करे, जिन्होंने जम्मिया उन्होंने नहीं पढ़िया। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है भाई, यकीन करो। बड़ा अच्छा, बीच में बड़ा कैसा गबी शख्स है कि उसको पता ही नहीं कि वो कितनी पते की बातें कर रहा है। तेरे घर से इल्म फजल बड़ा अल्लाह जानता, तू टके दा बंदा नहीं, मेरे को ख्वाल है। गबी है, इसको तफाले तफफन है कि मुसीबतों से पाया। तू सीधी गल कर, हाय जेड़ा बाबा है खच दी खच है। बस बात तो दुरुस्त है। मैनू हवाता तू, अल्लाह जानता। मैनू डॉक्टर ने इन्ने परहेज दसने कि उच्ची नहीं बोलना, किसी ने गल नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें। मैं क्यों पढ़ा, माँ प्यो पढ़न जिन्होंने जम्मिया पाले। आपका में कुछ नहीं लगता? मेरा कोई लगता ना, मैं तेरे गोली मार दूंगा। जिन्ना तो बिला वजह तंग करना, जान के केले खा के सुटदा गया उत्थे सुटदा बाबा डिगेगा। हेलो सारे मनूस मरीज आ जते इकट्ठे कर लेने। बाबा जी मेरी गल सुन लवो, सानू होर अपने घर दे भी बड़े काम होंदे ने, ताड़ा ही स्यापा नहीं मुक्कन दे इत्थे। छह जी नर्सा मरीजां मैंने कमेटियां पाल लियां ने, पांदियां भी होंदे नाल जेड़ा मरन वाला होवे। सारी रात मेरी जिंदगी बर्बाद करती है ने। अजे तो मैं करनी है, जरा मैं ठीक हो जावां बस। जाएं मरीजों को चेक करें। तू सुना भी, तेरा की हाल है मोटे? ओए ये हाल ही, तुम जागो साहब सुनाओ प्यारे हो, कोई फर्क पिया? सर में दर्द हो रहा है अब भी, मुझे नींद आ रही भाई। यहाँ से उठो, पैदे थे लम्मा उठ पै जा। जाओ यहाँ से, चलो। ओए इत्थे भाई पै जा लम्मा, की हो गया तेनू? चल उतरो, उतरो नीचे, हाय हाय चलो। हाय बे हाय ला। लो जी, ये 4 साल साढ़े को नहीं लथे वे लो ने। वाह वाह। जागो, तेरा ही अस्पताल, तू मालक है हुन। ओए इत्थे नहीं बैठा, उत्थे चल। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ मैं डरदा, मैं तेन दफा उथे। क्या कर रहे हैं आप? भाई जान तुसी इत्थे बैठे हो, अपने प्लाट ते किने कब्जा कीता है? कब्जा ग्रुप है बड़ा तगड़ा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ। फोटो तो तेरी चाची खिचाउंदी सी शेर नाल। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ सुना है इनकी मोहब्बत की शादी थी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? 12। ਅਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 30-35 ਹੋਣੇ। पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? इतवार बाजार च चाची तेरी आई इतवार बाजार, अखां च अखां पईयां। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? तुसी पुत्र लाहौर नहीं वेख्या जेड़ा असीं लाहौर वेख्या? क्या होता था? मजंग पाथियां वेखदियां सन बाजार दे विच। मैंने सुना है ऐसा ही था। फिर सेक्रेटेरिएट के सामने कांटे बिकते थे। कांटे वेखदे हैं, नथी करदे नहीं करके जी, फाइलें नत्थी करने के लिए। हाँ, उसी पे तो किताब है ना, कांटे से कहूटे तक। ये इधर से फिरोजपुर रोड से हाँ। बेशुमार दरख्त थे कीकर दे कीकर के, हाँ। बबूल के। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? इन्ना किथों वेखना, मैं वेख्या पुत्र। नहीं तो हमने क्यों नहीं देखा? पहले ये दस खा की रहे तू? मैं मूंगफली खा रहा हूँ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਧੋਪਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਾਨਾ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਝਾੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਧੋਬਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਲੱਸੀ ਪੀ, ਦੌੜ ਲਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ बेआराम जिंदगी गुजार। तू आराम ना बैठा है। लाहौर कितना पुराना शहर है, बड़ा प्यारा शहर है, पुराने दी अगर नहीं, पुराना मुल्तान भी बड़ा है, पर लाहौर दी नहीं रीसन। घाह मंडी गए हो कभी? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਘਾਹ ਮੰਡੀ, ਘਾਹ ਮੰਡੀਆਂ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ, ਮੁਲਤਾਨ ਜੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਧਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੁੱਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਰਵਾਲੀ, आ जाके 3 तो 6 भी होते, 6 तो 9 भी होते, 9 तो 12 भी होते। आन देखी थी उसमें? हाँ जी, मैं आन नहीं देखनी, मैं ब्लैक की थी उधर। तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि ये ब्लैकिया रह चुका है। और छड्डो जनाब, की पे कर दो, ब्लैकियां दे चांदी हुई है इस मुल्क च। मसलन नैब ना प्ली बारगेन हो लेंगे, फिर दसांगे तुहानू कहां से कहां पहुंच गया। यानी ब्लैकियों पे एक फिल्म बनानी चाहिए, फ्रॉम रिवॉली टू बैम्बिनो। वैसे ये तो बताएं, तीनों कराची में सिनेमा है? हाँ जी, बड़ा मशहूर।
है किसका? जिन्ना जिन्ना ने भी सारे मैंने वो सारे बीमार ने, जिन्ना का कख नहीं गा दोवें तंदुरुस्त बैठे ने। एक मूंगफली खान दे, ये भी बाबा जी आपकी बदमाशी भी थी कहीं? बड़ी बदमाशी पुत्र मैं कीती है। तो लड़ाई शड़ाई भी हुई है आपकी? बड़ी लड़ाई मैनू वो छितर वजदे सन। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ रंग तो लग रहा है ਤੁਸੀਂ देसी घ्यो बड़ा खादा है। शर्त ला के पीता मैं। दूध शुद्ध भी पींदे होगे? दूध मैं वजीराबादों जाके पींदा था पुत्र, ठंडा लाचियां वाला। उतो दौड़ के ला रहा है। हाँ सर। इतना आप बोल रहे हैं, आप बीमार लग रहे हैं कहीं से? तू तो घड़ी तोहफे च मिली पुत्र, तू आराम कर हुण। अच्छा, जागो किस इनहमाक से उसकी बातें सुन रहा है? और तुम तो लेटे हुए थे। सर वो सोने ही नहीं दे रहे। मोटे, हाँ जी, मुझे तुम पे तरस आ गया यार, इधर आ जाओ। अच्छा जी। और भाईजान मेरे नाल कार चलो। नहीं काका, तू बुजुर्ग आदमी है, सब वास्ते दुआ ही कर दे। दुआ ही मंगन दिया, मैं कदों तुहानू ठुड्डे मारन दिया। अच्छा, बहुत बोलता है आगे से। बहुत तेनू घरों सपोर्ट ना होवे मैं तेनू शतरे आप छड्ड के आवां। तेन बोरी च पावां, तेरी अक्खां काली पट्टी बन्ना, वड्डी बोरी च बन के उत्तों बन के मैं तेनू शतरे छड्ड के आवां। ट्रक वाले नू 5000 रुपया मैं ज्यादा दवांगा। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी नायब। खबर है कि माजूर बनकर सरकारी एहलकारों का रवैया जांचने वाला मेयर सोशल मीडिया पर वायरल। बहुत अच्छा। ये कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका सर? नहीं, मतलब भेस बदल के ये जो बड़े बड़े सरकारी उम्माल हैं, ये चेक किया करते थे कि लोगों के हालात क्या हैं, आम आदमी पर गुजर क्या रही है। और सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनके साथ मंसूब है कि भेस बदल के वो लोगों के हालात जाना करते थे और फिर उसके ऊपर दूररस नताइज के हामिल ऐसे ऐसे कवानीन बनाया करते थे, ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दिया करते थे। देखिए, महज प्रॉब्लम का पता कर लेना काफी नहीं है, ये अफसर को मुअत्तल कर देना भी काफी नहीं है, और फोटो सेशन भी करवाना काफी नहीं है। पहले से मीडिया की एक फौज जफर मौज रवाना कर देना वहां पे, वो भी काफी नहीं है। ये आप देख लीजिए, फौजियों की छुट्टियां, राशनिंग, स्ट्रीट ठिकरी पहरा, ये सारी चीजें, फिर जखीरा अंदोजी, रिश्वत खोरी, फिर नौज़ायदा बच्चों के वजीफे। जी जी, ये सारी चीजें उस बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब में तस्करा किया कि द 100 में, और बड़े लोग बड़े दुखी हैं कि यार आपने द 100 में इनका तस्करा कैसे कर दिया। ये तो एक मुस्लिम कैलिफ थे, खलीफा थे। उन्होंने कहा इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं था, क्योंकि मेरी शर्त यह है कि इंसानियत पर उसके असरात क्या मुरतब हुए। तो जितनी एक्सपेंशन हुई है इस्लामिक, आप देख लें, उसे कंपेयर कर लें उस फर्द वाहिद के दौर में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो बच्चों को दूध दिया जाता है, वहीं से मुस्तार है वो बात। उमर्स लॉ उसका जी, उसका नाम है उमर्स लॉ। अकबर भी सुना सर भेस बदल के जाता था। और जी, वो भी जाता था, खिलजी जाया करता था। ये मेयर है मैक्सिको के एक शहर का, और इसे शिकायत मिलती थी, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी से पूछता था तो चूंकि एक दूसरे के साथ भाईबंदी होती है, वो कहते जी ऐसी कोई बात नहीं, ये अवाम वैसे ही बड़े कैलस है, ये पसंद ही नहीं करते अफसरों को, सरकारी उम्माल को। उसने कहा अच्छा। वो फिर खुद भिखारी बन के, माजूर बन के गया और पहुंच गया अपने ही दफ्तर के, मेरी मेयर साहब से मुलाकात करवा दो। वो कहने लगी वो बहुत मसरूफ है, तुम कौन होते हो? आउट। कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई उससे फेवर मांग रहा है, कोई उसको जलील कर रहा है। उसके बाद फिर उसने अपना आप वहाँ पे एक्सपोज किया कि तुम्हारा बेड़ा गर्क, कि तुम अवाम के साथ करते क्या हो सुबह शाम। तो उसके बाद बड़ी मीटिंग्स कॉल की बेचारे ने, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। सर साढ़े सियासतदानों च कोई इहो जिहा नहीं होया। ड्रामेबाज एक से एक बढ़ के। वैसे कभी आपका दिल किया कि मैं सियासतदान बनूं? नहीं, ये वैसे अपने रोब-दाब से, पर्सनालिटी से मुसोलिनी से बहुत मिलता है। मुसोलिनी जो डिक्टेटर था इटली का। शौक मेरा था सियासत की तरफ जाने का, लेकिन सियासत जिस किस्म की हो रही है इस मुल्क में, मैंने बेहतर नहीं समझा कि सियासत की तरफ जाना चाहिए। यहाँ आप जाके कुछ चेंज ले आते। अकेला बंदा नहीं लाता भाई चेंज, वो अकेला बंदा ही उठता है भाई। और ये बात लंबी हो जाएगी, बड़े लंबे दावे हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा थले हिलना जरूर है बड़े लंबे। देखिए मुल्क के हालात अगर अच्छे हो जाते तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा।
फिर हमें क्या जरूरत थी आपकी? हालात अच्छे करने के लिए तो आपको आगे आना चाहिए। एक बंदा नहीं ये सब कुछ करता बागी साहब। आगा साहब, कतरे कतरे से दरिया बनता है। और आप कतरा नहीं, आप तो फवारा है। मुझे आप मशवरा दें कि मैं आऊँ इस साइड। किस साइड पे? सियासत में आना। सियासत की क्यों आओगे तुम सियासत? पागल हो क्या? हो सकता है कि मुझसे कोई अच्छा काम सरजद हो जाए। मुश्किल है। अच्छा काम पहले घर पे करो। वो कहते हैं मुझे 2 करोड़ अल्लाह दे तो मैं उसमें से 20, 30, 40 लाख खैरात कर दूंगा। जो है उसमें से 20, 30, 40 रुपए दे दो, यही काफी है। ये 9 मन तेल का इंतजार जो राधा करती रहती है ना, वो नाच नहीं पाती। ए राधा नची तो उस जगह तो तेल निकल आएगा। हर बंदा इलेक्ट हो सकता है। हर बंदा से मुराद जेड़ा पढ़िया लिखा ना होवे। कम से कम मैट्रिक जरूर होना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि मुशर्रफ ने जो एक बड़ी अजीबोगरीब सी शर्त थी कि जी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन होना, मैट्रिक कम से कम जरूर होना चाहिए। इससे नीचे आपके पास हक ही नहीं। मैं तो समझता हूँ जुर्माना होना चाहिए जो मैट्रिक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुशर्रफ ने शर्त रखी थी वो बेहतर थी। पढ़े लिखे बंदों को आना चाहिए। तो उस पढ़ी लिखी असेंबली ने क्या कर लिया ऐसा? उन्हीं खानदानों के बच्चे आगे आ गए। नस्ल दर नस्ल चल रही है ये हुक्मरानी और गुलामी। हमारे गुलाम तैयार होते हैं सरबसजूद होने के लिए, तो सर उठाने की कोशिश करते हैं, फिर कोई ना कोई सिलसिला आ जाता है, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। वल्लाह मैं ये मिसरा कहने लगा था। सर इकबाल बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इकबाल हमारा असासा है। हमारा तुम्हारा तो नहीं पता, पहले ही डाइड एज एन इंडियन सिटीजन। हमारा से मुराद मिट्टी से ताल्लुक की बात हो रही है। और इकबाल आगाह होना ये बहुत बड़ी बात है। इकबाल खुद कहता है कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, अल्लाह नहीं है। बागी साहब का वो शेर आपसे सरजद हो गया हो। बागी साहब अच्छे शायर हैं, ये बात नहीं है। ठीक है, मैंने बागी साहब को बड़ा सुना है, बागी साहब को पढ़ा भी है मैंने। आपकी वो जो रदीफ है ना, अच्छा था, वो बहुत अच्छी गजल। बाकी सब जॉन एलिया को जॉन क्यों कहा जाता था? ये एक रवायत का नाम है। जॉन एलिया जनाबे अली करमुल्लाह वजहो के गुलाम थे। उस हवाले से सादात अमरोहा में ये नाम रखा जाता था, तो इन्होंने रख लिया। एलिया शेर उसका मतलब होता है इब्रानी में, और ये भी जनाबे अली के लिए इस्तेमाल होता है। मीर तकी मीर का एक मिसरा है, या अली या एलिया या बुल हसन या बू तराब, या बू तराब, ये सब उन्हीं के अलकाब हैं। हाँ। इसको गालिब ने भी मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में। गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी बू तराब में। वाह, शायरी अच्छी चीज है। सुभान अल्लाह। चंद अशार मैंने कहे थे आफ्ताब जब मेरी उसकी अलहदगी हुई, यानी डिवोर्स हो गई थी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैंने उससे शादी नहीं की। तो फिर अलहदगी, अच्छा, जब राहें अलहदा हुई, राहें जब अलग। आपकी अलहदगी कैसे हुई? बस कुछ ऐसी घरेलू वजूहात थी। अच्छा, घरेलू वजूहात। वो घरेलू वजूहात आप बता रहे थे। फड़े गए तुसी यारू साहब? पकड़े नहीं गए, एक्चुअली वो फोन कॉल उसके भाइयों ने, वो कुदरती उसके घर में ना एक्सटेंशन थी, जैसे मैंने उसे फोन किया उसने उठा लिया, दूसरी साइड से उसके भाई ने उठा लिया। मेरी और उसकी सारी गुफ्तगू जो उसके भाई ने सुन ली। फिर 2 साल ओदे भरा ना ਇਹਦਾ फेर रहा सर। इत्तेफाक से उस दिन मेरी और उसकी बात जो थी ना वो भी बड़ी लंबी हुई। ये गल तू बीमारियां दस रहा सी। नहीं बेटे, आप लोग ये कामों में आए नहीं ना। मोहब्बत कोई आम चीज नहीं है, बर्बाद करके रख देती है। मोहब्बत बर्बाद कर दिए जी। मोहब्बत की दर्द बहुत होती है। हाय, बाज लोग तो उसको एंजॉय करते हैं। ये शायर अदीब जो है ना, ये चाहते हैं रिश्ता रहे, ये जख्म मोहब्बत का जख्म होता है। मैं तो मशवरा दूंगा नौजवानों को कि ये मोहब्बत वाले रौले में ना पड़ो। मोहब्बत अगर की है ना तो फटाफट शादी करो किसी और से। फजूल बात कर रहे हो तुम, शादी करो और इस झंझट में ना पड़ो। आफ्ताब उसकी मेरी अलहदगी हो चुकी, लेकिन आज भी जब मुझे याद आती ना तो इस जगह पे तकलीफ महसूस करता हूँ। ये आपकी सजा का तूल है ना कि आपने दिल पे ले लिया, वरना एक दफा जिससे ताल्लुक खत्म, रोने का, गिरिया का एक पीरियड है जी, इसकी भी एक इद्दत होती है। ये 4 माह से ऊपर नहीं जाती। 4 माह के बाद आंख ओझल पहाड़ ओझल। अच्छा, आपको देख के लगता नहीं है कि आपने दिल पे ली है, आपने पेट पे ली है। आप तो समझते हैं कि मुलाकातों की चाशनी क्या होती। अच्छा, मोहब्बत का नाम लैके बड़ा बुढ़े फ्रूटर का मुंह। अच्छा, मोहब्बत भी समझ नहीं आती, जो मोहब्बत होती तो पैसे नहीं होंगे।
जो पैसे होंगे ना तो सेहत नहीं रहती। ये ऐसे ही है, ये निजाम है अल्लाह ताला का। बड़ा नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात से डिनाई करता हूँ। मोहब्बत पैसे नहीं मांगती। क्या बात है? वो बात ये कर रहे हैं, बाज औकात ऐसा होता है कि जब दांत होते हैं चने नहीं मिलते, जब चने मिलते हैं दांत नहीं रहते। ये जुमले मैं कित्थों ले आवां? चने मिलते, दांत नहीं मिलते, दांत मिलते, चने नहीं मिलते, दाढ़ा नहीं मिलती। इकोनॉमी फैक्टर बड़ा अहम है। मोहब्बत जितनी मर्जी अंधी हो, कहीं ना कहीं जाके मोहब्बत भूखी भी होती है। सर आपके ख्याल में मोहब्बत एक ही बार होती है, बार बार भी हो सकती है? ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कि दो लोग हैं, आपस में मोहब्बत हुई, उन्हें एक ने किसी वजह से 2 नंबरी सरजद होगी उससे और मोहब्बत की उसने तौहीन कर दी, उसका कुफरान किया। मोहब्बत बहुत बड़ा तोहफा है। हिदायत के बाद जो चंद बहुत अजीम तोहफे हैं उनमें से एक मोहब्बत है। और अगर उसका कुफरान उससे हो गया है और वो नादिम भी नहीं है, तो इसका मतलब है वो डिजर्व नहीं करता था, अल्लाह ने उसका खाना बंद कर दिया। दूसरा फरीक जिसका कोई कसूर भी नहीं, उसकी भी ये पहली मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह उसको हिम्मत भी देता है, हौसला भी देता है और टाइम लाइन पे उसके लिए उससे ज्यादा शानदार मोहब्बत रखते हैं। उस टाइम लाइन पे वो मुझे नहीं मिली। क्या? हाँ? अच्छा, इसे पता गुस्सा क्यों चढ़ता है कि बात बस इसके मुंह से निकल जाती है, इसे पता नहीं लगता। सर मुझे तो नहीं उस टाइम लाइन पे कंपनसेशन मिली। तो हो सकता है तुम भी खतावार हो। बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनसे हमाकत क्या सरजद हुई। इस कत्ल में जिसका इर्तिकाब आपने किया, आपकी महबूबा ने किया, आपकी भी कोई ना कोई गलती इसमें जरूर होगी। मैं इस बात को मानता हूँ कि मोहब्बत मेरी गलती थी। गलती क्यों थी? लेकिन उसमें कत्ल भी तो मैं हुआ हूं ना। मोहब्बत कत्ल हुई है, आप नहीं कत्ल हुए। ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਹੀ ਤਲਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਲਾਫੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਪਰ ਭਰ ਲਿਆ। इसी बात का दुख होता है आफ्ताब, ये भांड मस्करे यहाँ बिठा के दूसरे बंदे के जख्मों के नमक छिड़क। ਜ਼ਖਮੋਂ ਕੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਿਉੜਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ। नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ना खबर है कि जेब तराश को रिटायर्ड फौजी की जेब काटना महंगा पड़ गया। फौजी गर्दन लाख लगाकर थाने ले गया। जेब तराश दी ते हार गई होनी सर। उन्होंने क्या थे धौन तो फड़ के ले गए ने। ये फौजी था ना, तो हुआ ये कि एक रिटायर्ड फौजी फौजियों की यूनियन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, फूल बेच रहा था मुख्तलिफ तरीकों से। उसका वॉलेट नजर आ रहा था कहीं से, तो एक जेब तराश बड़ा, उसने हाथ डाला और निकाल रहा था। उसकी किस्मत देखिए कि एक और फौजी दूर खड़ा देख रहा था। अच्छा। उसको गर्दन से दबोचा और उसको आर्म लॉक लगा लिया, अदरवाइज शायद वो भाग जाता। ये कहाँ का वाक़या सर? इंग्लैंड का। अरे ये भी कोई टेक्निक है आर्म लॉक? जी जी जी, आइए मैं लगाऊं। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ वे नहीं है तो पुलिस फड़दी बाहर दी इंज करांदी है। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜ? ये नेक लॉक है, नेक लॉक लगा था। गर्दन पे सर इस आर्म लॉक नहीं, नेक लॉक था। फिर वो चीकिया तो बड़ा होना है। बस वो लेके पुलिस के पास पहुंच गए, अदालत में गया तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। तो फिर बढ़िया की सर जुर्माना हो गया, छूट गया। फौजियों ने बड़ा एतराज किया, जी आपने जुर्माना बहुत थोड़ा किया। वो 80 पाउंड जुर्माना किया, 132 पाउंड कोर्ट फी थी, कोई कंपनसेशन था विक्टिम को देने के लिए, कुछ 70-80 पाउंड वो लिए गए होंगे। 200 में छूट गया सर। तो 200 पाउंड में छूट गया, बिल्कुल हमारे वाला हिसाब है। हमारे यहाँ भी ये काबिल जमानत जुर्म समझा जाता है। आज जेब तराशी की, अगले दिन सुबह 9 बजे आपकी जमानत हो जाती है, 10 ਵਜੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚੜਿਆ, 10 बजे वो फिर काम पे चढ़ जाते। यही तो एक अलमिया है। लेकिन सर सुनिया जेब तराश में छितर बड़े पेंदे ने। सर वैसे मार जेब तराश को कुछ नहीं कहती, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। उसको पहले 2-3 थप्पड़ महसूस होते हैं, फिर सुन्न हो जाता है वो। और ये भी याद रखिए कि जब मारने वाले बहुत ज्यादा होते हैं तो मार कम पड़ती है। इसी को गिद्दड़ कुट कहते हैं। बंदा बीच में घुस जाता है, बच जाता है। यानी रात से जाके बंदा लड़े, आपको स्पेस नहीं मिलती, आम स्पेस नहीं मिलती। तो पता है मारना इस तरह तो नहीं, आड़ू तो चलो मार लेगा, लेकिन आम आदमी को मारने में प्रॉब्लम होता है। वो यहाँ से धप्पा मारना हो तो कैसे लाएगा, उसको स्पेस नहीं मिलेगी। सर जिन्हें कुटना हो स्पेस ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਪੇਸ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਨਾ।
लगता है बब्बू को बहुत मार पड़ी हुई। ਸਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੋਜਰੇ ਖੇਲਣ। अच्छा ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬॉलर ਵੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। वो मुंडा वो ही लड़ पिया मेरे। यार आप उर्दू क्यों नहीं बोलते? हाँ वो लड़का लड़ पड़ा। अच्छा और उसने गाली दे दी बस। और फिर 1.5 पिंड आया सानू कुटन। पहले उन्होंने स्पेस बनाई, डांगों के साथ उन्होंने कूटा था आपको। गन्नियां दे नाल छल्लियां मारियां साडे वगातियां उन्होंने। नहीं आबिद फरूक को भी ये क्रिकेट मैच पे ही मार पड़ी थी, और वो भी गन्नों के साथ। गन्नों पे? जी जी स्कूल। क्योंकि आपने गन्ने निकाले थे, गन्ने चुराए थे। अच्छा बाकी ये बंदे ना जी 15 साल इटली च रह के डिपोर्ट हो जाते। जेब कटी आप? मेरी फैसलाबाद में जेब कटी एक जनाजे पे। बाकी साहब आपकी जेब हमेशा जनाजे पे कटती? वो एक ही दफा कटी थी, पिछली दफा भी इन्होंने उसी जनाजे का जिक्र किया था, और इन्होंने गालिबन ऐलान भी करवाया था। इधर बाजी की जेब कटी गई थी। मेरे साथ मोहब्बत नहीं ना की, अब आप बड़ा पछताते हैं, बड़ा पछताते हो। मैं तो बहुत डिप्रेस हूँ। आप ही मेरा नंबर जवेद इस्लाम देता। तो जवेद इस्लाम बड़ा फाले जरा कुकड़ होता जिवें। अगले हफ्ते से वो हमारे शो में आ रहा है। 6 फिल्मां साइन की थी जे बाजी ने। ये फिल्म जोकर के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा इन्हें ये नहीं पता कि फिल्म के लिए इंटरव्यू नहीं होता, ऑडिशन होता। बाजी तेरे तो दब खम नहीं है। मैंने पता नहीं क्यों लगता तुसी इन्हें गोली मारते होगे। और इन्हें परे होना आज मैनू जानी। अफिया आपने हमेशा वादा किया फिर मुकर जाते हैं। क्या वादा? हमारी फिल्म को फाइनेंस करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म में काम करें, बड़ा आला रोल। आप इन्वेस्ट करेंगे? जी मैं इन्वेस्ट करूँ, और ये पाकिस्तान में नहीं बनेगी, बरूने मुल्क। हीरो किसके लिए सोचा आपने? हीरो तो सोच रखा है मैंने, मैं खुद करूंगा। दफा मार लानत पापा है ना। अच्छा जी, बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें जेब तराशी का बड़ा रोल है। जी जी, जीरा ब्लेड। जीरा ब्लेड। जुल्म दा बदला से ना निकलना तुम तो। यार मैं नहीं निकल सकता। तुम काफी लंबे हो, नहीं निकल सकते। फिल्म थी ले मिजराबल्स, उसके अंदर वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पॉकेट मार होते हैं। फिर ऑलिवर, चार्ल्स डिकन्स के नावल पे थे। जी जी जी, ऑलिवर ट्विस्ट पे तो ऑस्कर बहुत मिले सर उसके बाद। नॉमिनेशंस बड़ी हुई। 11 नॉमिनेशंस थी, 6 मिले थे। आपको पता है मुझे ऑस्कर की ऑफर हुई थी, मैंने रिफ्यूज कर दिया। ऑस्कर नहीं होगा, आपको ऑफर होगी किसी बॉक्सर की। आपको पता है आड़ू आपको बहुत कॉपी करते हैं। बाकी आपको कॉपी करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है? बात करने का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, मैं कोशिश करता हूँ। कप थल्ले रखो ना। ये कप नहीं है, ये मग है। चलो मग रखो। इसमें बात करें, वो इसमें बात करते हैं। आराम से बात करिए, क्या तरीका था? मग थल्ले रखा ना। मेरे बहुत करीब बैठा है, ऐसी कुकामी थप्पड़ मारांगा मैं तेरे। कुकामी थप्पड़? हाँ इधर पंजाबी तो नहीं पता ना। कुकामी होता है घुमा के, आधा घंटा घुमाते हैं उसको। आपसे घूमेगा नहीं वैसे, इतने तरह हाथ हैं आपके, यूं ही रहेंगे आप। आड़ू आप रॉबिन नील के पहाड़ लग रहे हैं इसमें। ओए रॉबिन नील एक चीज होती थी, अब भी होता है। क्यों नहीं? बचपन में घरों में नजर आता था रॉबिन नील, ग्राइप वाटर। हाँ जी हाँ जी। ग्राइप वाटर पे आड़ू जैसे बच्चे की तस्वीर बनी। हॉर्लिक्स, ओवल्टीन। ओवल्टीन, हाँ जी हाँ जी। ये चीजें घरों में बहुत नजर आया करती थी, अब पता नहीं। वो बच्चों से मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आ गया कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे मेरे अहद के चालाक हो गए। दोबारा कहिए मुखर। शेर जरा दोबारा प्लीज। वो आपने कहा ना बच्चा हमारा आहत का चालाक होगा। जी अता कीजिए। तो कूड़ा आदमी तुझे। नहीं मैं कह रहा हूँ अता कीजिए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे मेरे अहद के चालाक हो। बच्चे हमारे अहद के चालाक। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। ये बहुत बड़ा शायर है मेरा भाई। हाँ जी, जमील मिट्टी। सुनाओ जरा। ये अर्ज किया है कि तू जो हर रोज नए हुस्न की तरफ भागता है, भागता है, तू जो हर रोज नए हुस्न की तरफ भागता है, बहुत तू मुझे बताएगा इश्क क्या है? की बकवास शेर क्या है? लाख दी लानत है। मुझे सुन लो। हाँ जी हाँ जी। मुश्ताक तेरी अखियों से यूं ओझल हुआ मैं। मुश्ताक हमारा ड्राई क्लीनर है। हिजरे में सचमुच है। मुश्ताक तेरी अखियों से जो ओझल हुआ मैं, क्योंकि उसके कुछ बिल्स हमने अदा कर। और बागी भी एक शायरां दा उकाब लग रहा है। एहो देखो आपने पिंजरे के बर्फी लाई थी। बागी आपकी आंखों में एक भूख है, वलवला है,
एक बलबला है, एक जोश है। मैं सोचा कह रहे आपकी आंखों में एक बुलबुला है। क्या सोचते रहते हो अकेले, नशीली आंखों वाले? नहीं वैसे आंखें हैं तो नशीली बागी साहब। आज शहनशाह लग रहा है, ये जो शहनशाह शारते मांग रहे हो बाह तोड़ के, रिश्ते में तो हम मांगते लगते हैं। और नाम है हमारा बाग अली, दुनिया खैरा करना। अब्दुर्रहमान आप बहुत चुप रहते हैं। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। पुरानी जंगा चेते गलत मशवरे देंदे होंदे सी। इधर से नहीं जाना, इधर से आओ। आड़ू आप बात कर रहे थे फिल्म बनाने की। जी। क्या सब्जेक्ट है फिल्म का? अभी तो फिल्म पे बैठेंगे। आप फिल्म पे बैठेंगे? ओए होए। फिल्म का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही होता है, ये फिल्म की लैंग्वेज यही है कि फिल्म पे बैठेंगे। नहीं आपने लोकेशंस मार्क की है? जी तीरे थे अच्छा मैं अभी तक फिल्म पे बैठने को एंजॉय कर रहा हूँ। पुराने वक्तों में बड़े बड़े नेगेटिव के डब्बे होते थे, उनके ऊपर बंदा अगर बैठ फिल्म च बैठा, फिल्म च घोड़ा बाहर आ गया। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।